हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को किसके द्वारा लेड किया गया था? कल्पना सरोज, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर सुचेता कृपलानी? बताइए। देखिए, महात्मा गांधी के साथ जो है साल्ट सत्याग्रह को किसके द्वारा लेड किया गया था? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। गांधी जी जो है ये खादी को किसका सिंबल मानते थे, किसका प्रतीक मानते थे? मोरल एबिलिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ? बताइए। पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, गांधी जी जो है ये खादी को किसका सिंबल मानते थे? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का। ठीक है। इंडिया वीन्स फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। बताइए, इंडिया वीन्स फ्रीडम जो है ये किन की ऑटोबायोग्राफी है, किन की आत्मकथा है? भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद? इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है भाई, ये ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लोकेटेड? बताइए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? बहुत सारे तो इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे आपके हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका अहमदाबाद में है, ईडन गार्डन आपका इम्पोर्टेंट है, कोलकाता में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आपका दिल्ली में है ना? तो कुछ कुछ स्टेडियम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके। हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अमृता प्रीतम, राबड़ी देवी, सुचेता कृपलानी या फिर सरोजिनी नायडू? देखिए, आज़ाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी ये थी सुचेता कृपलानी। और कौन से राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश से थी, है ना? ये भी आपसे पूछता है स्टेट बताने के लिए। चलिए, अभी हमने देखा पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अब आपको बताना है पहली महिला राज्यपाल। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल। देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश से ही थी, है ना? मतलब उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी कौन? सुचेता कृपलानी। ठीक है ना? सॉरी सॉरी, गवर्नर आपका हो गया सरोजिनी नायडू, मिस्टेक हो गया। ठीक है, सुचेता कृपलानी थी आपकी सीएम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये दोनों नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर? बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज को डिफाइन करता है? आर्टिकल 167 जो है 167, ये क्या करता है? चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज को डिफाइन करता है। द लीगल एडवाइज़र ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नोन एज। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं तो उनके लीगल एडवाइज़र कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? देखिए भाई, अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, ये आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का पोस्ट होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का पोस्ट होता है। और अगर बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र कौन होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं आपके एडवोकेट जनरल। In which stadium was the grand finale of the National School Band Competition 2023-24 held? बताइए, कौन से स्टेडियम में ग्रैंड फिनाले होने वाला है नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन का? बताइए, कहाँ होने वाला है, कौन से स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, वानखड़े स्टेडियम या फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम? तो भैया, ये जो है ग्रैंड फिनाले ये होने वाला है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, डी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन? स्पेन की राजधानी बता दीजिए। भैया, स्पेन की कैपिटल होती है मैड्रिड। और अगर यहाँ की करेंसी मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा होती है यूरो। ठीक है, और कैपिटल होती है मैड्रिड। व्हाट इज द थीम ऑफ जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल 2024? डेजर्ट बताइए, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का थीम क्या है?
ब्यूटी ऑफ डेजर्ट, कम एंड एक्सप्लोर, बैक टू सैंड ड्यून या फिर बैक टू द डेजर्ट। जैसलमेर पता होगा आपको किस जगह पे है, राजस्थान में है ना। और भैया इसका थीम जो है ये बैक टू द डेजर्ट है, ठीक है। मानसिंह क्लिंचेस एशियन मैराथन चैंपियनशिप, वेयर डिड द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 टेक्स प्लेस। बताइए, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि मान सिंह जो है एशियन मैराथन चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। तो आपको बताना है कि ये जो एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 का है ये किस जगह पे हो रहा था। टोक्यो, हांगकांग, बीजिंग या फिर न्यू दिल्ली। ये हो रहा था भैया हांगकांग में, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉडिफिकेशन, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मोड या फिर सब्सक्राइबर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको सीसीआई। बताइए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ है। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 में। और अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कर्मभूमि। कर्मभूमि किताब के लेखक कौन है। कौटिल्य, प्रेमचंद, मेगास्थनीज या फिर समुद्रगुप्त। कर्मभूमि बुक के ऑथर हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी डज द पॉपुलर फास्टैग वर्क ऑन। देखिए फास्टैग आपको पता होगा क्या है। बेसिकली फास्टैग जो है, जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, NHAI जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप अगर गाड़ी चलाते हो तो देखते होंगे कि टोल टैक्स पे आपका फास्टैग में टैक्स कटता है फास्टैग के थ्रू। तो आपको बताना है कि ये कौन से टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्क करता है। वाईफाई फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए ये वर्क करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, पंडावनी फॉल्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। बताइए पंडावनी फॉल्क डांस का संबंध कौन से राज्य से है। असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो ये आपका कौन सा स्टेट से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया का जो रैंक रहा है ये क्या रहा है 42वां। और नंबर 1 पे रहा है USA, ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सनफ्लावर इन इंडिया। सूर्यमुखी जिसको कहते हैं सनफ्लावर। तो बताना है सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है भारत का। ये है कर्नाटका। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ मूवमेंट। बताइए बताइए ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।